लक्ष्मी जी थी वो समुद्र में चली गई थी और वो नारायण के पास नहीं थी। उनको समुद्र ने अपने महल में रोक लिया था। वो चाहता था कि वो नारायण को ना मिले, ऐसा उसका प्रयास था। इस चीज को रोकने के लिए भगवान घटना की रचना की और उस घटना के माध्यम से बहुत सारे रत्न समुद्र से निकले जो समुद्र के अंदर समाये हुए थे, और उसी माध्यम से लक्ष्मी जी भी, गॉडेस लक्ष्मी भी समुद्र से बाहर आई। तो ये एक कहानी है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्या क्या बीच में समस्याएं आई, जिसका निदान करके ये समुद्र मंथन पूरा हुआ, यह आपको हम आज चित्रण करके दिखाएंगे एक म्यूजिकल एक्ट के माध्यम से। ओके, अभी हम दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे तो उनके सामने से इंद्र आ गए। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और प्रेम स्वरूप उन्होंने एक हार इंद्र को भेंट कर दिया। इंद्र ने हार को अपनी सवारी गजराज के ऊपर फेंक दिया और वो हार हाथी की सूंड से गिरकर जमीन पर गिर जाती है और उस पे हाथी का पैर पड़ जाता है। बाद में उस रास्ते से दुर्वासा ऋषि का फिर से जाना होता है और देवराज इंद्र को भेंट दी हुई माला की दुर्दशा देखकर दुर्वासा मुनि क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे देते हैं। दुर्वासा कहते हैं, हे इंद्र, जिस धन संपदा का तुम्हें इतना अभिमान है
कि मेरे द्वारा दी गई भेंट का तुमने अनादर किया है। आज से तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप के कारण देवराज इंद्र तीनों लोकों से श्रीहीन हो गए थे। इस मौके की ताक को भांपते हुए दानवराज बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर देवलोक पर कब्जा कर लिया। तब इंद्र बाकी देवताओं और देव गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और उनसे इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी नारायण की शरण में जाएं। इससे आपका ऐश्वर्य, यश आपको वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता नारायण की शरण में जाते हैं। इंद्र भगवान बोलते हैं, भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवान, धन की देवी लक्ष्मी हमसे नाराज हो गई है, जिसके कारण असुरों ने देवलोक पर अधिकार कर हमें देवलोक से बाहर निकाल दिया। अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। कुछ करिए प्रभु, कुछ करिए। देवराज इंद्र, विचलित होने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय असुरों पे काल की कृपा है और उनका योग अच्छा चल रहा है, और तुम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए एक ही उपाय है, अमृत। परंतु हे नारायण, ये अमृत मिलेगा कहां से? अमृत समुद्र में मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। परंतु हमें तो अमृत के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। हे देवराज, जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा तो होता है, लेकिन तब तक नहीं मिलता जब तक दूध को मथा नहीं जाता। उसी प्रकार अमृत भी तभी मिलेगा जब समुद्र को मथा जाएगा। समुद्र में अनेक रत्न हैं, उसमें से एक अमृत भी है। परंतु हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मतानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग को डोरी। परंतु उसमें एक ही चीज की आवश्यकता होगी, वो है दल जो डोरी को दोनों ओर से खींच सके। इसके लिए आप सभी को दानव को दूसरा दल बनाना होगा। लेकिन प्रभु, क्या दानव हमारी बात मानेंगे? तुम्हें उनसे मित्रता करनी होगी। दानव से मित्रता? पर यह अपमान नहीं होगा। आप सभी अपनी शक्ति खो चुके हैं, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? भलाई इसी में है कि दानव से हाथ मिला लिया जाए। जब तक शत्रु की कमजोरी का पता ना चल जाए, तब तक उनके मित्र बनकर रहना ही अच्छा है। जाइए देवराज इंद्र, जाकर समुद्र मंथन की प्रस्तावना रखिए। भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार देवराज इंद्र असुरों के राजा बलि के पास जाते हैं और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं। अगर मैं समुद्र मंथन के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिससे देवता और दानव पीकर अमर हो जाएंगे। फिर हमें कोई नहीं मार सकेगा। ठीक है, मैं समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। इंद्र सुनो, समुद्र से जो भी निकलेगा उस पर हमारा हक बराबर होगा। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इसकी चिंता ना करें, जो भी रत्न निकलेगा बराबर। जैसे ही मंथन आरंभ होता है,
पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान दिया ताकि मथनी अडिग रहे और पर्वत डूब न जाए। अब ये समस्या हुई कि असुरों ने जिद पकड़ ली कि वो वासुकी नाग को पूंछ की तरफ से ही पकड़ेंगे, जबकि वासुकी नाग के मुख से ही जहर की फुंकार निकलेगी जो देवताओं को नष्ट कर देती। तभी वहाँ देवर्षि नारद आते हैं। मुख शरीर का श्रेष्ठ भाग होता है और आप तो आज देवताओं से श्रेष्ठ हो। आपको वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ना चाहिए। तभी असुरों ने कहा, आपकी बात उचित है देवऋषि। और देवताओं ने जोश के साथ अमृत मंथन और असुर घबरा गए। अरे ये क्या? ये तो अमृत की जगह विष निकालने लगा। हम सब मारे जाएंगे। भागो भागो, अपनी जान बचाओ। देवतागण ने कहा, हमें भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। अब वो ही है जो हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। भगवान भोलेनाथ, अमृत मंथन से विष निकल रहा है। पृथ्वी संकट में है, कुछ कीजिए प्रभु। कालकटु विष सबको लपेट में ले रहा है। हे महादेव, हम पे अपनी कृपा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। मैं आपके साथ सागर तट पर चलता हूँ। मैं इस विष को ग्रहण करूंगा और इसे अपने गले में रोक लूंगा। नीचे नहीं उतारा और अपने गले में रोक लिया। इसीलिए पूरा जगत भोले समुद्र मंथन का आरंभ हुआ और इस बार मंथन में कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रख लिया।
इसको इधर 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 बस 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 फिर ऊंची जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला इकडे बघ जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर हाथ में वरमाला लिए लक्ष्मी जी निकली। सब इंतजार में खड़े रहे कि किसके गले में वरमाला जाएगी, लेकिन लक्ष्मी जी वरमाला विष्णु भगवान के गले में पहना देती है। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र ने इसे सुर कानन में स्थापित कर दिया। बता दें कि स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात के वृक्ष को ही कल्पवृक्ष कहा गया है। अप्सरा, ये बात तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन के दौरान रंभा नामक अप्सरा भी प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो खुद ही देवताओं के पास चली गई। वारुणी, समुद्र मंथन के दौरान वारुणी भी प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु की इजाजत से दैत्यों ने इसे ले लिया। दरअसल वारुणी का अर्थ मदिरा होता है और इसी वजह से दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। शंख, मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की भी उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शंख नाद का प्रतीक है। ये शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को बजाया जाता है। पारिजात वृक्ष, समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक पारिजात वृक्ष भी था। इस वृक्ष की विशेषता ये थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी और ये कभी मुरझाता नहीं है। ये वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का कलश लेकर सबके समक्ष आए
धनवंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया, जिससे देवतागण निराश हो जाते हैं। देवता कहते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं रही कि हम असुरों से लड़कर उस अमृत को ले सके। हमें भगवान विष्णु से सहायता मांगनी होगी। हे श्री हरि विष्णु, असुरों ने अमृत हमसे छल से छीन लिया है और हम सबकी सारी शक्ति दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण समाप्त हो गई है, जिससे हम सब असुरों से युद्ध करने में असक्षम हैं और दानव अमृत पी के समस्त सृष्टि का सर्वनाश कर डालेंगे। आप चिंता न करें देवतागण, इस अमृत पे सिर्फ देवताओं का हक है। मैं मोहिनी का रूप धारण कर आपकी समस्या दूर करूंगा। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर असुरों के पास जा पहुँचे। जब असुरों ने उस नव यौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे उस सुंदरी को देखकर पागल हो गए। सारे दानव, तुम इस अमृत को अपने हाथों से पिला दो तो इसकी मिठास और बढ़ जाएगी। हे दानवराज, परंतु इस अमृत पर देवताओं का भी हक है। वो आपसे छोटे हैं और आप बड़े हैं। अगर आप उन्हें अमृत नहीं देंगे तो ये छोटापन होगा जो आपके लिए शोभा नहीं देगा। इसके उपरांत देवता भी अमृत पान के लिए आते हैं। आ जाओ, बैठना है। ये सुंदरी, वहीं बैठो। अमृत का वितरण आरंभ करो। बैठ जाओ। हमसे और अधिक धीरज न रहा जाएगा। बैठो, तुम भी बैठ जाओ। हाँ, सब बैठो। यहाँ अतिथि बैठो। का सत्कार सबसे बैठ जाओ, पहले हाँ, होना जी। चाहिए। इसके अनुसार सबसे पहले देवताओं को अमृत का पान कराया जाएगा। बस बैठ जाओ। पूरा बस। जैसी तुम्हारी इच्छा सुंदरी, जा। हमें कोई समस्या नहीं है। सभी दानव और देवता एक अलग कतार में बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में सभी को अमृत पान कराना शुरू कर देते हैं। विष्णु जी, मोहिनी रूप में विष्णु जब देवताओं को अमृत पान कराने लगी, तब राहु नामक एक असुर जाकर देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया। भगवान विष्णु को भनक लगी और उन्होंने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। अमृत पान के कारण उसके शरीर के सर और धड़ दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। अब लड़ाई होनी। इस तरह भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाकर अदृश्य हो गए। उसके बाद दानव गुस्से में आग बबूला होकर देवताओं से युद्ध करने लगे। सागर, इस बार देवताओं ने अपनी सारी खोई हुई शक्ति वापस पा ली थी। और सभी देवताओं ने असुरों को पराजित कर गिरो, असुर गिरो। अपना इंद्रलोक वापस पा लिया। तालियां बजती रहे। इसके साथ ही इंद्र भगवान को अपना सिंहासन प्राप्त हुआ और असुरों की पराजय हुई। ओके, अब सीन चेंज है। पॉज प्लीज।
प्राप्त हुई। ओवी इकडे बघ. क्लोजिंग पोज में भी बच्चों अरेंज हो जाओ। प्लीज आपको अपनी लोकेशन पता है ना, प्लीज अरेंज हो जाओ। फोटो प्लीज, सारे बच्चे सामने। फ्लावर, कौन सा फ्लावर है ये? ओके, तो वेदिका बनी थी पारिजात फ्लावर, जो कि समुद्र मंथन से निकाला हुआ रत्न था। थैंक यू सो मच वेदिका, आपने बहुत अच्छा एक्ट किया। थैंक यू, प्लीज क्लैप वेदिका के लिए। नेक्स्ट क्या था? क्या बने थे आप? हॉर्स बनी थी, गाथा बनी थी उच्च श्रव हॉर्स, जो कि समुद्र मंथन में निकला था और वो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था और वो असुर के पास गया था। थैंक यू सो मच गाथा, आप बहुत क्यूट लग रहा है। थैंक यू, प्लीज हाँ क्या बने थे? काऊ 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 का नाम पता है? ओके, आद्या बने थी काम नेनु काऊ, जो कि हमारे लिए बहुत पूजनीय है और वो भी समुद्र मंथन से निकली थी। थैंक यू सो मच आद्या, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, प्लीज तालियां में जोरदार होनी चाहिए, प्लीज प्लीज। नेक्स्ट My name is Gauri Kataukar. मैं बनी थी मून, वो मून बनी थी और आप सबको पता है जब मून को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया था। थैंक यू सो मच रवि, प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट ईशानी. मैं बनी हूँ रंभा. ओके, तो वो समुद्र से निकली हुई अप्सरा रंभा थी, जो कि इंद्र भगवान के यहाँ की मुख्य अप्सरा थी। थैंक यू सो मच रानी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और डांस करते प्लीज, डांस करते हुए जाना है। थैंक यू। My name is Navika Mehra. मैं बनी थी वरुणी देवी. ओके, नविका है वारुणी देवी, जो असुरों के पास गई, और वारुणी देवी मतलब सुरा की देवी। थैंक यू सो मच, प्लीज क्लैप नविका के लिए। हेलो हेलो। My name is Ovi. ओके, तो ओवी बनी थी कल्पवृक्ष। अगर किसी की कोई आकांक्षा या कोई विश हो तो वो ये पेड़ पूरा कर सकता है ना? कुछ मांगना है तो ओवी के पास आ सकता है। थैंक यू सो मच ओवी, इतना वंडरफुल डेकोरेशन। क्लैप फॉर ओवी। ओके प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट My name is Anvi Hirajandra. मैं ऐरावत बनी थी. ओके, तो अन्वी है ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र भगवान का साथी।
ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनय है। मैं बीज बना था। अने क्या बना था? हलाल, जिसको भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था, इसके ऊपर लिया हो गया है। प्लीज क्लैप फॉर अनय। थैंक यू सो मच। आप ही पकड़ो, आप ही पकड़ो, आप ही पकड़ो। मेरा नाम है अंबिका। मैं शंख बनी थी। इस शंख का नाम है पांचजन्य शंख। इसको भगवान विष्णु ने धारण किया था। थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल। प्लीज मेरा नाम उर्वी है। उर्वी ने अदिति का रोल प्ले किया, जो कि असुरों की माता है, और वो हमेशा देवताओं के लिए नए नए राक्षस लाती रहती है उनसे लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच उर्वी, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज क्लैप फॉर उर्वी। एक एक्स्ट्रा ब्लैक हो गई। एक वो कोई उसका पॉलिथीन है, पॉलिथीन। तो माय नेम इज पूरब। तो मैं बना था राहु केतु। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबको राहु केतु पता होगा। ओके, तो आपको पता है उसने अमृत पी लिया था, तो वो अमर है, और वो हम सबको राहु केतु लगता रहता है कभी कभी। थैंक यू सो मच, गो फॉर वेरी गुड। मेरा नाम आरती है। मैं बना था वरुण देव। ओके, तो वो एक देवता बना था वरुण देव, सबको उसके बारे में पता होगा। थैंक यू सो मच अश्विक, अच्छा लग रहा है। गुड, ठीक। माय नेम इज समृद्धि। मैं बनी थी धन्वंतरी। ओके, कौन बताएगा धन्वंतरी कौन है? किसी को पता है? धन्वंतरी किस चीज के गुरु है? किसी को पता है? डॉक्टर। वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो उसने उसका रोल प्ले किया। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। और लास्ट मिनट एंट्री थी, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। माय नेम इज कैवल्य एंड आई बिकेम राहु केतु। वो भी एक राक्षस था, राहु केतु। मेरा नाम विवेक है और मैं आज नारद बोलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच विवेक, वेरी गुड। प्लीज तालियां बजाते हैं प्लीज बच्चों के लिए। माय नेम इज आशना। आई वाज चंद्रदेव। ओके, वो बना था चंद्रदेव, और बहुत ही छोटा और सुंदर चंद्रदेव। थैंक यू सो मच अर्चना, प्लीज। मेरा नाम है ऋषि तौर पे बना था इंद्र। तो ये इंद्रदेव बने हुए थे, जो अपने अहंकार की वजह से सब कुछ खो देते हैं, और बाद में फिर हमें चीजें मिलती। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। प्लीज गो। कोई गैस करेगा ये कौन है? मेरा नाम निनाद है। मैं दुर्वासा ऋषि बना था। थैंक यू सो मच। उसने अपने कैरेक्टर के अपोजिट दूसरे वाला रोल किया, सो प्लीज स्पेशल। मेरा नाम अक्षत है और मैं सूर्य देव बना था। अक्षत के अंदर सूर्य जैसा तेज है। वेरी गुड अक्षत, थैंक यू। प्लीज क्लैप। नेक्स्ट अनायरा। माय नेम इज
मोहिनी एक भगवान का अवतार है, विष्णु जी का अवतार है, और उसी की वजह से देवताओं को अमृत की प्राप्ति। थैंक यू सो मच अनायरा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे आप। प्लीज। माय नेम इज ईरा और मैं कौस्तुभ मणि बनी थी। कौस्तुभ मणि बहुत ही शुभ मणि है जो कि विष्णु जी ने धारण की थी। तो थैंक यू सो मच ईरा, वेरी ब्यूटीफुल, गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम संचित है, मैं भली बनाया था। बलि बना। ओके, तो संचित ने राजा बलि का रोल प्ले किया। बलि कौन था? एक असुर था, लेकिन बहुत ही बलशाली था। उसने इंद्र को हरा के स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। तो थैंक यू सो मच, ये हमारा कांस्टेंट विलेन है। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। मेरा नाम अन्वित है, मैं शिवा बना था। वेरी गुड। उसने शिवा का रोल प्ले किया और इसका नाम, जब उसने विश किया तो उसका नाम क्या बना? नीलकंठ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ज्ञानीश है। वैसे तो मैं ये था, पर कौन था? ये हो गया है तो ब्रह्मादेव बन गया। मैं ब्रह्मादेव बन गया। तो हमको बैकअप प्लान इन्वोक करना पड़ा। उसको मैंने पहले से थोड़ा सा रेडी कराया था। तो वो है धन्वंतरी, बट ब्रह्मा का रोल किया। वेरी वेल डन। प्लीज वेट। मेरा नाम अचिंत्य है और मैं विष्णु बना था। ओके, जिस दिन से मैंने उसको रोल दिया है ना, उसका उंगली ऐसे घूम रहा है। अभी आपने ध्यान दिया होगा, पूरे प्ले में उसका उंगली घूम रहा है। वेरी वेल डन अचिंत, गुड, थैंक यू। मेरा नाम आरोही है और मैं लक्ष्मी बनी थी। ओके, प्लीज धन की देवी लक्ष्मी। थैंक यू सो मच आरोही, बहुत अच्छा लग रहा हो। और प्लीज एक बार त्रिदेव आ जाए मेरे साथ एक फोटो प्लीज। ओके, प्लीज तालियां बनी चाहिए बच्चों के लिए।